हाय स्टूडेंट, मैं सुभान पठान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पठान एजुकेशन। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि ज़मीन कैसे नापें। तो बिल्कुल जीरो से ज़मीन कैसे नापें, इस पर हम ज़मीन नापना सिखाएंगे बिल्कुल जीरो से। तो अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लेना। तो आइए सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जीरो से ज़मीन नापेंगे तो सबसे पहले आपको कैसे कैसे नापेंगे बता देता हूँ। सबसे पहले देखो, त्रिभुजाकार ज़मीन हो, चाहे भुजाएं अलग अलग हों, भुजाएं बराबर हों, चाहे भुजा मीटर में हो, फिट में हो, गज में हो, चाहे कैसे हो, चाहे हेक्टेयर में नापना हो या एकड़ में नापना हो या बिसा में नापना हो या फिर बीघा में नापना हो, अलग अलग मापे होंगे, अलग अलग प्रकार से हम मापेंगे। ओके, तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है कि ज़मीन मापेंगे हम मीटर में। ओके, मीटर में ज़मीन मापेंगे और खेत कैसा होगा, बिल्कुल बराबर। मतलब हमारा कोई एक खेत है जिसे हम आज एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, कल को अलग प्रकार का लेंगे। ओके, तो आज एक ऐसा खेत है ये जिसकी बिल्कुल सब भुजाएं बराबर हैं, सब भुजाएं इक्वल हैं। और सपोज करो हमने भुजा मापी है, तो ये भुजा लगभग कह सकते हैं आप 200 मीटर हुई आपकी ये भुजा। ओके, ये भुजा फिर 200 मीटर रहेगी, सब भुजाएं 200 मीटर होंगी। क्यों? क्योंकि सब भुजाएं बराबर है, इसलिए क्या होंगी, ये सब 200 मीटर है। तो अब आपको क्षेत्रफल कैसे निकालना है, देखो हमारा मीटर में रहेगा ना ऑप्शन। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको बराबर का चिन्ह लगाना है। और आपको सब भुजाएं अगर खेत की बराबर हैं तो क्योंकि ये क्या हो गया, एक वर्ग हो गया, और वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं भुजा स्क्वायर। और भुजा का मतलब ये होता है जो सी भुजा आपने मापी है उसकी 2 बार गुणा करना। तो गुणा 2 बार करने का मतलब है 200 से गुणा करनी है। तो 200 से गुणा करनी है। इतना करने के बाद में आपको करनी है इसकी गुणा कर देनी है। तो गुणा आप कैलकुलेटर से करें, ओके, और चाहे वैसे भी गुणा कर सकते हैं। तो जितने जीरो होते हैं गुणा में इतने जीरो आपको लगा लेने पीछे। और 2 दूनी 4, तो आपके ये कितने बन गए कि 40,000 मीटर स्क्वायर बन गए। तो एरिया कितना आ गया, 40,000 मीटर स्क्वायर। ओके, स्क्वायर में आएगा क्योंकि यहाँ पर अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर में आएगा, अगर फिट है तो फिट स्क्वायर में आएगा, क्योंकि एरिया जो है स्क्वायर में आता है। ओके, इतना हो गया। तो ये तो हमारा आ गया 40,000 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें ये नहीं पता है अभी ये कितने बीघा है, ये कितने बिसा है, ये कितने हेक्टेयर है। ओके, ये कोई मालूम है आपको? अभी मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कितने हेक्टेयर है। तो आपको हेक्टेयर के लिए हम मापेंगे पहले हेक्टेयर में, क्योंकि हेक्टेयर क्या है, नेशनल माप है। तो हेक्टेयर में आप नापेंगे ये कितने हेक्टेयर है। तो हेक्टेयर में आपको ये पता होना चाहिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि हेक्टेयर में 1 हेक्टेयर जो होता है वो कितना होता है, 10,000। कितना? 10,000 मीटर स्क्वायर का होता है। अगर आपके ये मीटर स्क्वायर जो आए हैं, अगर यहाँ पे 10,000 मीटर स्क्वायर हो जाएं तो वो 1 हेक्टेयर हो जाता है। जितने भी आए वो देखेंगे कितने हेक्टेयर हो गया। तो अपने तो ये 40,000 मीटर स्क्वायर आए, तो ये अपने कितने हेक्टेयर हुआ। तो जितने भी आपके हेक्टेयर आए उससे क्या करना है आपको, तो हमारे तो 40,000 मीटर स्क्वायर आए। ओके, तो 40,000 को आपको भाग कर देनी है कितने से, 10,000 से। जितने भी आपके आए उसे 10,000 से भाग कर देना। ओके, तो आपके ये हेक्टेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गया, क्या बचा 4। तो आपकी ज़मीन कितनी आ गई, 4 हेक्टेयर आ गई। ओके, ये आपका खेत कितना है, 4 हेक्टेयर। अगर आप हेक्टेयर में बताएं तो ये तो हेक्टेयर में हो गया। अब मैं बात करता हूँ ये कितने बीघा है। ओके, बात करते हैं बीघा की। ओके, हेक्टेयर में तो आराम से माप सकते हैं आप। अब बीघा की बात, तो बीघा की अगर मैं बात बताना चाहूँ आपको, ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके का होता है। मतलब ये चेंज होता रहता है। उत्तर प्रदेश के लिए अलग है, बिहार के लिए अलग है, और राजस्थान के लिए अलग है, हरियाणा के लिए अलग है, पंजाब के लिए अलग है। ओके, तो अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, ओके, तो उत्तर प्रदेश में 1 बीघा जो होता है, 1 बीघा किसके बराबर होता है,
तो 1 बीघा में कितने होते हैं, 2529 मीटर स्क्वायर होते हैं। ओके, लगभग कितने होते हैं, 2529 मीटर स्क्वायर होते हैं 1 बीघा में। अगर आपके 2529 मीटर स्क्वायर हो जाते हैं तो वो क्या है, 1 बीघा हो जाता है। तो अब हमारे पास कितने हैं मीटर स्क्वायर, तो हमें निकालना है कि हमारे तो ये 40,000 मीटर स्क्वायर है। ओके, 2529 से भाग कर देनी है, यह आपकी बीघा में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से देखेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा, तो डिवाइड करने के बाद में आपको कितना आएगा भाई ये, तो ये आपका आ रहा है 15.8 बीघा। ये क्या आ गया आपके बीघा, लगभग आपके 15.16 बीघा ये ज़मीन हो गई। ओके, 15.16 बीघा ज़मीन ये आपकी परिवर्तित हो गई। तो बीघा में भी हो गया, हेक्टेयर में भी हो गया, लेकिन ये बीघा कहाँ का है, ये उत्तर प्रदेश का बीघा है। मैं लिख देता हूँ ये यूपी के लिए है। लेकिन अब तुम कहोगे यूपी में भी, तो यूपी में भी कुछ स्थानों पर चेंज है, लेकिन ज़्यादातर अगर गूगल पर आप सर्च करेंगे तो यही आएगा। ओके, तो यूपी में ज़्यादातर यही माप है 2529 मीटर स्क्वायर। वैसे कुछ जिलों के लिए ये परिवर्तित चेंज है, तो आप बता सकते हैं कि आपके ज़िले में 1 बीघा में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं। ओके, और आप किस राज्य से हैं, किस जिले से हैं। तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।